हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप सभी लोगों को मेरी ओर से सादर प्रणाम एवं नमस्कार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दिल्ली मैथ्स। डियर फ्रेंड, आज हम आपको यूपी टीजीटी आर्ट कला 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अनुमानित कट ऑफ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पहले मैंने एक बनाई है, पर इसको अभी पीजीटी जो रिजल्ट निकला है मेरिट काफ़ी हाई चली गई, तो थोड़ा समीकरण बिगड़ गया, तो इसको बच्चे बोले थोड़ा एक सर बनाइएगा, तो मैंने इसको सेफ जोन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया है। अभी मैं आपको ये लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा पूरा कि आर लेस दैन आर इक्वल टू 1, आर लेस दैन 1, आर ग्रेटर दैन 1 से कैसे हम सेफ जोन में आएंगे, कितने क्वेश्चन हमारे कट ऑफ में कम हो जाएं जिससे हम सेफ जोन में पहुंच जाएं, और इसमें कुछ कट ऑफ प्रभावित करने वाले कुछ बिंदु भी हैं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूं, और 2011 और 2016 का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देखिएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अनुमानित कट ऑफ है कला आर्ट की। कुल सीट इसमें 813, ये आपको क्लियर ही होगा। पुरुष की है 710, महिला की है 103 है। कुल पूर्णांक है 500 का, जिसमें 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ये मेन आपका यही इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स। ठीक, 125 में 500 नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है, कुल फॉर्म पड़े के 78,689 पड़े थे, जिनमें औसत था 97 का, मतलब कि 97 प्रतियोगी में एक सीट है। उपस्थिति थी 84% और बच्चे अनुपस्थित थे, एब्सेंट थे 16%। ये जब हम माइनस कर देंगे तो ये पूरा आ जाएगा 66,098 उपस्थित हुए, जिसमें कि हमारा नया औसत जो बन के आ रहा है वो 81 प्रतियोगी 1 सीट का बन के हमारा आ रहा है। सो माय डियर फ्रेंड, इसका एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूं। जो एग्ज़ाम डेट थी आपको 7 अगस्त को था। 2011 और 1600 का हम रिकॉर्ड इसमें समझाएंगे। पहले क्या था, 425 प्लस 50 प्लस 25, ये आपका इंटरव्यू था। ये आपके एडिशनल मार्क्स थे, बीएड, एमएड और पीएचडी, और 5 नंबर स्पोर्ट्स के। जो बच्चे अच्छा खेलते थे, इंटरनेशनल चैंपियन थे, उनको 5 नंबर मिलते थे। नेशनल वो चैंपियन थे किसी तरह से। तो इसका जो एक कॉन्सेप्ट, जो 75 में से अगर आपको 60 या 64 मार्क्स मिल गए 75 में से, मतलब ये दोनों मिला करके, तो ये समझो कि 15 चौको 60, ये 15 4 जा 60, ये 16 4 जा 64, 15 या 16 क्वेश्चन आपको इंटरव्यू से मिल जाते थे, जो कि इस बार अब ये नहीं है। अब ये डायरेक्ट आपको क्या है, 125 क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन सही करेंगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये 15-16 वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। एमएड है, पीएचडी कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन सही करिए और टीजीटी में सिलेक्शन ले लीजिए। सो सबसे पहले मैं आपको 2011 और 2016 का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो ये है, देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड UPSESSB, ये विज्ञापन संख्या है। ये टीजीटी है, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक है। ये आपका 2016 का मैंने रिकॉर्ड लिया है, फिर 2011 का बताऊंगा। तो ये संवर्ग वर्ग है, बालक बालिका का है, जनरल OBC SC ST का। ये इसकी कट ऑफ गई थी, ध्यान से देख लीजिए सब लोग। और इसमें वही है 425, 50 प्लस 25 500, और 425 में 125 का भाग देंगे। हम कैसे निकालते हैं, तो 3.4 हमारे पर मार्क्स आ जाएंगे। तो उसी तरह से इंटरव्यू के हम इसमें मार्क्स माइनस कर देंगे और 3.4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमको ये मालूम है कितने क्वेश्चन सही किए थे, किसके लिए, सेकेंड राउंड में पहुंचने के लिए, यानी कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के लिए। ठीक, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने आप पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इंटरव्यू क्योंकि किसी को 45 भी मिलते हैं, किसी को 50 मिल जाते हैं, किसी को 35 भी मिलते हैं, पर 35 से कम किसी को नहीं मिलते। ठीक, ये आपको समझा दिया मैंने। इसी तरह आप देखिए बालक वर्ग में इसमें आइए आप, 2011 विवरण है। मैक्सिमम मार्क्स इसमें थे 443.76, और ओबीसी में थे 434.65, एससी में थे 428.20, ये मैक्सिमम थे। इसकी ये जो मिनिमम जो कट ऑफ गई थी 434.98, मतलब ये सबसे लोवेस्ट उसमें था। तो ये बालक का है, ये बालिका का है। मैं ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लूँगा, आप देख लीजिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसी मेथड से आपको करना है। और ऑफिशियल आंसर की करने के बाद में लोगों ने ये बोला कि मेरे 105 सही है, पर जब ऑफिशियल आंसर सी आई तो 105 वाले 90 पहुंच गए, और जो 115 वाले थे 105 में आ गए। कुछ बच्चों ने, जो इसका सर्वे किया गया था, आसान बोला है 65% बच्चों ने, एवरेज बोला 25% बच्चों ने, और कठिन बोला 20% बच्चों ने। पेपर तो जो था बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था, ईजी टू मॉडरेट था, ईजी टू मॉडरेट था।
तो ये आपका पूरा मैं कॉन्सेप्ट है बता रहा हूँ। अब मैं आपको मेरिट लिस्ट बता देता हूँ, उसके बाद मैं ये कट ऑफ प्रभावित करने वाले बिंदु कि उससे कितना प्रभावित होगा कि हमारी मेरिट और नीचे आएगी। सो माय डियर फ्रेंड, ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आइए ये देखिए, ये आपकी मेरिट है, देखिए ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज यूपी टीजीटी आर्ट कला 2021 अनुमानित कट ऑफ 2021 यूपीएसईएसएसबी, ये आपकी देखिए कट ऑफ है। मैं आपको इस अच्छे समझा दूँ, देख लीजिए आप लोग ध्यान से। ये है, ये देखिए कैटेगरी इसमें है। कैटेगरी दो क्या है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच एंड एफएफ, बालक वर्ग बालिका वर्ग। जनरल में देखिए इस बार 96 प्लस हैं अगर, और 106 हैं, इतने क्वेश्चन सही किए हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 16 वाले तो कंफर्म समझिए, ये 96 प्लस समझिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 94 प्लस और से लेकर 102 तक है। ओबीसी में 1 या 2 क्वेश्चन अंतर आएगा तो 94 प्लस समझ लीजिए और 101, और एससी में 91 से लेकर 99 तक, एसटी में है 88 to 95 है, और फिजिकल हैंडीकैप में 77 क्वेश्चन अगर आपने राइट किया तो सिलेक्शन हो जाएगा। फ्रीडम फाइटर में 76 प्लस क्वेश्चन अगर कर लिए तो आपका हो जाएगा। उसी तरह बालिका वर्ग में देखिए आइए 93 से 99, 93 प्लस अगर बच्चों ने सही कर लिया है इतने क्वेश्चन तो सिलेक्शन हो जाएगा। 99 श्योर सिलेक्शन होना। ईडब्ल्यूएस में 92 to 100 है, ओबीसी में 91 से लेकर 98 तक, एससी में 88 से लेकर 95 तक है, और एसटी में कोई सीट थी नहीं। पीएच में आपका 73 है, ठीक है। बीएड, एमएड, पीएचडी, स्पोर्ट इनका कोई मार्क्स नहीं, चूँकि आपको सिर्फ टीजीटी में ग्रेजुएशन और बीएड अगर आप हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मेन ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो 2016 और 2011 में था कि 15 4 जा 60 या 16 4 जा 64 जो 15 जो 16 क्वेश्चन को मिल जाते थे इंटरव्यू में, है तो इंटरव्यू से मार्क्स, लेकिन मैंने इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट किया, 15 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन में। अगर ये तो ये इस बार नहीं है, पूरा इक्वलिटी है, मतलब जितना आप सही कर लेंगे उतना आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक। तो ये मैंने आपको बता दिया। और ये कट ऑफ प्रभावित करने वाले बिंदु कुछ हैं। एक तो पदों की संख्या 2016 से में कुछ से 2021 में कुछ ज़्यादा थे, और पेपर का लेवल जो इजी टू मॉडरेट था। सीटों की संख्या पहले तो 97 में एक सिलेक्शन था, फिर जब जो बच्चे अनुपस्थित हो गए तो 81 पर एक सीट, देखा ना काफ़ी टफ कंपटीशन है। इंटरव्यू का ना होना, एनओसी की प्रॉब्लम, जो टीचर फॉर्म भरे थे और नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का नहीं बनवा, वो सोचते थे कि हम घर के पास आ जाएंगे, पर ये जिसका इनकम्प्लीट है तो ये भी आपका एक प्लस पॉइंट है। पीजीटी में इंटरव्यू होने के कारण बीएड, एमएड, पीएचडी और स्पोर्ट्स के मार्क्स मिलते थे, पर इसमें अब नहीं मिलेंगे। जितने क्वेश्चन सही करेंगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरे विषयों की अपेक्षा आर्ट कला में फाइट ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है। वैसे भी देखो 81 में एक सीट में है। दूसरे स्टेट के बच्चे भी जनरल में आएंगे, जैसे कि बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा के बच्चे भी आएंगे। तदर्थ शिक्षकों की सीटें अभी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज अभी डिसीजन ले रहे हैं, अगर जुड़ेंगी तो आपकी मेरिट और कम होगी। ये सब आपके कट ऑफ प्रभावित करने वाले बिंदु हैं। और देखिए 69,000 शिक्षकों की भर्ती अभी हुई था। एलटी ग्रेड 2016, टीजीटी 2016, पीजीटी 2016, केवीएस, एनवीएस ये अभी भर्तियाँ सब हो चुकी हैं, ठीक है। और ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था 15 × 4, 15 चौको 60, 15 4 जा कितना होता है 60, या 16 4 जा कितना हो जाएगा 64। जो 14 या 15 क्वेश्चन आप लोग ले जाते थे ये जो पहले 2011-2016 में, तो ये सब नहीं है। सो कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि सीटें बढ़ेंगी तो कट ऑफ कम ही हो जाएगा 99.99%। ये इसका कॉन्सेप्ट है। और इसके अलावा गुड न्यूज़ आपकी ये कि केवीएस की जगह एनवीएस की जगह एलटी ग्रेड की जगह अभी निकलने वाली है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब आज आपका ये आपको पूरा कैलकुलेशन मैंने समझाया। और मेन कॉन्सेप्ट देखिए ये है आपका सेफ जोन, जो मैंने आपको लास्ट में बोला कि आपको समझा देंगे। ये आपका सेफ जोन है। देखिए सेफ जोन ये आपका ये है कि इसमें ये 95 से, अभी देखिए मैंने आपको मेरिट बताई 96 प्लस, मतलब 97 100। अब इसमें जो मैंने आपको प्रभावित करने वाले बिंदु बताए हैं, अगर 2 या 3 क्वेश्चन भी कम हो गए तो आप सेफ जोन में आ जाएंगे, और कम होना ही होना है। सेफ जोन क्या है, R = 1 है, R < 1 है, R
देन 1। तो जो आउटर में आप यहाँ पर रहेंगे, इक्वल टू में आप बॉर्डर में रहेंगे, लेस देन में आप सेफ जोन में रहेंगे। ठीक, अगर आप इतने में आ रहे हैं तो आप सेफ जोन है। अगर इतने किसी भी तरह से आपके 2 या 3 नंबर कम हो गए, अगर आप यहाँ पर हैं तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक, अगर आप बॉर्डर में r=1 में है, 2 क्वेश्चन कम हो जाए तो डायरेक्ट आप आ जाएंगे, सेफ जोन में आ जाएंगे। r>1 है, मान लीजिए आप यहाँ पर हैं मान लीजिए, और 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन भी कम हो तो आप यहाँ पर आ जाएंगे वेटिंग लिस्ट में, और हो सकता है फिर 1 क्वेश्चन कम हो तो भी आप सेफ जोन में आ जाए। तो इसमें +1 या -1 लेके भी चलिए, 96 भी हो सकता सेफ जोन, और या 94, हम तो करें कि 90 हो जाए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए किसी तरह से, लेकिन हमारे कहने से नहीं है, यह अनुमानित कट ऑफ है। और बाकी मेन कट ऑफ जो है तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के हिसाब से ही डिसाइड होगी। ये मैंने पूरा गेस लिया, आई थिंक सो इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक, तो ये आपका, ये मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है, आप देख लीजिए अच्छे से, और ये इसकी कट ऑफ है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको समझ में आ गया हो तो क्लियर हो गया होगा, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। न्यू अपडेट पाने के लिए आपको हम जैसे होगा आपको न्यू अपडेट पल पल के देते रहेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपके घर में कोई छोटे भाई बहन हो, कोई रिलेटिव्स में हो जो 9-10 की क्लास में पढ़ते हों, तो 9-10 क्लास की हम इसमें मैथ पढ़ाते हैं। 6-7 क्लास की भी मैथ रहती है, जिसमें कि हम NCERT, RD शर्मा, RS अग्रवाल के इसमें हर तरह के क्वेश्चन हम इसमें डाले हुए हैं। और 11-12 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, कंपटीशन लेवल के भी क्वेश्चन रहते हैं, इसकी भी मतलब कंपटीशन लेवल की भी स्टडी कराई जाती है, जिसमें SSC, CGL, NTPC, RRB, UP टेट और CTET के क्वेश्चन की जो तैयारी कराते हैं, जिसमें कि एप्टीट्यूड, रीजनिंग, पजल, लॉजिकल और लेखपाल के भी इसमें तैयारी होती है। सो पढ़िएगा। और 6, 7, 8 की मेन मैथ है जो कि हर कंपटीशन में काम आती है, 9-10 की भी काम आती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम ये कहना चाहते हैं कि आप तो टीचर बन के चले जाएंगे, स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन छोटे भाई बहनों जरूर बोलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे उनको न्यू इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती जाए। ओके, सो बस मुझे इतना ही कहना था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे।